हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स वैसेस। कैसे हो रहे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए एंड मैं भी ठीक हूँ। सो अभी ये पहली क्लास होने वाली है और ये डेमो क्लास है एक्चुअली। सो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड इस क्लास के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये बैच सच में चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर इस बैच की आपको ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। ठीक है, बैच का नाम कह लो या फिर ट्यूशन कह लो एक तरीके से। सो इसमें एक चीज़ ये डिफरेंट होने वाली है बाकी जितने भी कोर्सेज होंगे या फिर कुछ और भी होगा, कि इसमें हम मिलके चलने वाले हैं आगे। कि मिलके चलने का एक सेंस क्या है। सबसे पहली बात इसलिए मैं बता रहा हूँ ये, कि एक टीचर और एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट। दिख रहा है नहीं? मैं बोल रहा हूँ, बस वो सुन लेना। एक टीचर और एक एसएससी सेलेक्टेड एस्पिरेंट, कोई कहीं भी सिलेक्टेड हो। सो जब आप मतलब जब वो पढ़ाने की बात आती है, ठीक है, सो एक टीचर क्या करता है, बेस्ट चीज़ें पढ़ाता है। ठीक है, ध्यान से समझना इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये पहली क्लास है इसीलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें ज्वाइन करना है या नहीं करना, आपको यहाँ से चीज़ें आप अपने लिए बेहतर करनी है या नहीं करनी, या फिर आपको भीड़ के साथ जाना है या फिर नहीं जाना। क्योंकि यहाँ से चीज़ें मैं वो सिखाने वाला हूँ कि खुद के दम पे चीज़ें आप आगे कर सको, किसी और का सहारे की आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो एक टीचर और एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट। ठीक है, मैं एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट हूँ और टीचिंग का शौक मुझे स्टार्टिंग से ही है काफ़ी ज़्यादा। बीइंग एन नंबर 3 फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, नंबर 3 फॉर गुरु, तो नंबर 3 पीपल हमेशा टीचिंग में अच्छे होते हैं। सो एक टीचर एक बेस्ट चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, या फिर बेस्ट कंटेंट, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट मेथड्स, बेस्ट ट्रिक्स। ठीक है, और एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट मतलब मैं। और उसमें क्या डिफरेंट होने वाला है, मैं भी बेस्ट चीज़ ही आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन एक और इसके साथ लाइन एडेड है, बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स इन एग्जाम। ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे बैच का मैंने एक आपको क्रक्स दे दिया है कि इसमें होने क्या वाला है डिफरेंट। कि टीचर आपको टीच करेगा बेस्ट फॉर एवरीथिंग। ठीक है, जो भी है चीज़ें, कि बेस्ट मेथड्स टीच करेगा, मतलब टीच करेगा आपको, बेस्ट मेथड्स होंगे वो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स होंगी एंड जो भी चीज़ें होंगी, गाइडेंस भी देते हैं। ठीक है, गुरु तो एक ओवरऑल ही होता है। लेकिन मेरे पास डिफरेंट चीज़ क्या है, या फिर मैं क्या डिफरेंट चीज़ लेके आने वाला हूँ, या फिर हमेशा से जो मैं करा रहा हूँ एक साल से भी, जो मैं फ्री में भी पढ़ाता था, कि मेरे लिए क्या है कि बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम। कि आपको एग्ज़ाम में बैठना है, आपको ये नहीं चाहिए कि मेरे को सिर्फ अच्छे अच्छे एक तरीके से एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने समझ ली, अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने जान ली, लेकिन वो एग्ज़ाम में काम नहीं आ रही। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी लोगों को यही आती है कि बेस्ट मेथड्स तो सीख लिए, बेस्ट ट्रिक्स तो सीख ली उन्होंने, कि हाँ इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर दो, टीचर ये बोल देंगे 5 सेकंड में इसको उड़ा दो, या फिर जो भी कहेंगे। ठीक है, सो वो चीज़ें हर जगह काम नहीं करेंगी, आपको एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी, इसको मैं 100% कह सकता हूँ। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बार अटेम्प्ट्स दे चुका हूँ और मेरे मैथ्स में हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं। मैथ्स में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, या सबसे पहले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं आई एम सेलेक्टेड टू एसएससी सीजीएल 2022। ठीक है, 2022 से मैं सेलेक्टेड हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज अ टीए, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी। ठीक है, एक सीबीआईसी होता है कस्टम्स में और मैं सीबीडीटी में हूँ इनकम टैक्स में। ठीक है, सो मैं बस इतना बता दिया कि मैं 2022 सिलेक्टेड है, मैं 2020 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसमें। 2022 20 से और 21 में दोनों में मैं क्लियर, सब कुछ क्लियर था, मेरिट आउट हो गया था, लेकिन 2022 में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। सो 2023-24 जो भी जर्नी है मैं वो मैंने बता दी है, बात की बात है। सो लेकिन अभी एक एसएससी जो एस्पिरेंट होता है उसकी जर्नी तब तक खत्म नहीं होती जब तक उसको होम पोस्टिंग ना मिल जाए। ठीक है, और उस रेस में वो इतना ज़्यादा तैयार हो जाता है। आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनको टीचर्स, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, उनको भी उतनी नॉलेज हो चुकी होगी कि हाँ इतनी बार उन्होंने पढ़ ली हैं चीज़ें कि उनको भी अच्छे से सब कुछ समझ आ चुका है। ठीक है, सो एक होम पोस्टिंग की रेस में हम सभी लोग, या फिर आप में से भी होंगे जिसमें रिपीटर्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बिगनर्स भी आएंगे यहाँ पे। सो उनको स्टार्टिंग से एक चीज़ मैं ये समझा रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लक फैक्टर है उसको साइड रख दो। ठीक है, लक फैक्टर की बात नहीं करेंगे अभी हम। ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे। लेकिन जो होम पोस्टिंग की रेस में एक रिपीटर्स होते हैं और बिगनर्स होते हैं एक्चुअल में, सो वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनको 2 साल हो गए प्रिपरेशन करे, 1 साल हो गया। ठीक है, जीके की वजह से उनका सिलेक्शन रुक रहा है तो मैं मान सकता हूँ, बात की बात है। लेकिन जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सबसे पहली बात, जीके से सिर्फ रैंक आती है, इतना याद रखना।
ठीक है। सो सिलेक्शन के लिए बाकी आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं या लिखने के लिए, अभी किसी में मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ लो कि सिलेक्शन के लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और बस यही 3 हो गए। सो मैथ्स और रीजनिंग में आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए 95% अबव, तभी आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ी सी भी गलती करो, गलती की गुंजाइश है ही नहीं यार एसएससी में अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। एक एक मार्क पे एक मार्क्स पे जो भी है आपके पास, कि इतनी पीछे रैंक चली जाती है। सो जो गलती इसमें लोग करते हैं कि 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, स्टिल उन वो क्या बोलते हैं मुझे, या मुझे क्या, उनके जो भी जितने अलग अलग टीचर्स पे वो ट्राई कर चुके हैं, सो अभी तक वो ये बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मैथ्स में। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट्स कभी सीखे ही नहीं। हमेशा क्या करा तुमने, शॉर्ट ट्रिक्स, इसके पीछे भागे हो। ठीक है। सो जब तक इस चीज़ के पीछे भागते रहोगे ना, तो कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जाओगे, बेसिक्स के पीछे जाके खुद से ट्रिक्स नहीं बनाओगे आप। सो वो चीज़ें आपकी वैसी की वैसी रहेंगी, चाहे 2 साल हो जाए, कितने साल हो जाए। वो बात अलग है, एसएससी अभी इतना इजी पेपर पूछ लेती है कि उसमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन आगे आगे जैसे 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 कंपटीशन बढ़ रहा है, सो डेफिनेटली एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एसएससी हमेशा ही लल्लू क्वेश्चन पूछते रहेगी, क्योंकि जितने भी आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, सो कभी ना कभी तो होगा जो मॉडरेट एग्जाम आएगा, 1-2 क्वेश्चन में डिफिकल्ट आएंगे, उसमें उसकी वजह से सारा पेपर हिल जाएगा। ठीक है। सो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के भरोसे मत जाओ, आपका एग्जाम बेसिक से भी क्लियर अगर सोल्व करोगे ना, एसएससी का पेपर इतना इजी रहता है कि आप बेसिक से भी पूरा पेपर सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कराने वाला हूँ कि बेसिक्स भी होंगे इसमें, बेसिक प्लस ट्रिक्स। मेरा मोटो यही रहता है कि जहाँ पे बेसिक की ज़रूरत है वो सिर्फ बेसिक से ही कराऊंगा, जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ पे ट्रिक की ही कराऊंगा, क्योंकि आपको चीज़ें करनी है एग्ज़ाम में। मेरे लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है चीज़ों को करने का, कि एग्ज़ाम में जो आप कर सको, जो ट्रिक लगा सको, जो बेसिक लगा सको, कि वो एग्ज़ाम में आपके पास दिमाग में बैठनी चाहिए वो चीज़। अगर आपने इतनी सारी ट्रिक्स रट ली हैं, एग्ज़ाम में कर नहीं पा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरीके से स्ट्रैटेजी समझ लो ये स्टार्टिंग से ही जो मैं समझा रहा हूँ, या फिर कुछ भी समझ लो, एक तरीके से गाइडेंस समझ लो। ठीक है। सो ओवरऑल ट्रिक्स क्या है इन सब चीज़ों का, जो ये मैं कराने वाला हूँ, जो भी इसमें है, बेसिक्स होंगे इसमें, प्लस में ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि मैं दोनों मिक्स करके कराऊंगा, कि आप खुद से आप चीज़ें क्रिएट कर सको, खुद से ट्रिक्स क्रिएट कर सको, कि हाँ जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप खुद से समझ जाओगे कि इसको मैं और छोटा कर सकता था, शिफ्टिंग मेथड यूज़ कर सकता था, या फिर कोई और मेथड यूज़ कर सकता था इसमें। और जहाँ पे मुझे बेसिक मेथड से भी जब जब हम ज़्यादा ही ट्रिक्स में लगा जाते हैं, 1 मिनट उसमें वेस्ट किया, फिर बेसिक पे 2 मिनट उस पर वेस्ट करें, तो डायरेक्टली अगर बेसिक से जाओगे तो आपका 1.5 मिनट में भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। वरना बेसिक से मैं जो मेथड बताऊंगा उसको, उसमें 30 सेकंड में आपका इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 30 से 1 मिनट में। ठीक है, ये सारे लेंदी क्वेश्चन हैं, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा मैं 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर देता हूँ। जिनको ये लग रहा हो कि हवा में बातें कर रहे हैं, मेरे मॉक टेस्ट की वीडियो देखना, लाइव है, फ्री है, ओली बोर्ड की देख लेना, टेक्स्ट बुक की देख लेना, या फिर जो भी है। सो उसमें आपको मेरी एक अप्रोच पता चलेगी कि मैं कैसे चीज़ें सोल्व करता हूँ, कौन से क्वेश्चन स्किप करता हूँ। सो मेरे साथ जर्नी का आपका यही फ़ायदा है कि जो मैं लाइव वीडियोस भी कराऊँ, लाइव मॉक्स भी कराऊंगा साथ साथ, उसमें आपको यही मेथड्स उसमें दिखेंगे कि हाँ इन्हीं मेथड्स का यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं हुआ कि मैं अलग से चीज़ें कर रहा हूँ, मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूँ, या फिर एग्जाम में अलग चीज़ें कर रहा हूँ। सो एक टीचर क्या करता है कि आपको बेस्ट प्रोवाइड कर देगा कि शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन उन आपने उनसे कभी ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने एग्जाम में कभी ये अप्लाई किया। नहीं, किसी किसी ने क्वेश्चन तक नहीं किया होगा आज तक ही। बस वो आपको ये बता देंगे कि हाँ ये इसका नया मेथड आ गया। ठीक है, न्यू ट्रिक्स बता देंगे आपको बस। आपको लगेगा मज़े आ गए इसको करके तो, और फिर एग्जाम में डब्बा गुल। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली। ऑल दो अभी 30 क्वेश्चन हो चुके हैं एसएससी में, 30 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ मेंस में भी, लेकिन जब पहले 100 क्वेश्चन आते थे, सो उसमें पता चलती थी ये सारी चीज़ें कि बेसिक कितना ज़रूरी है। सो वहीं से मैंने चीज़ें सीखी हैं, कि जो भी मैंने सीखी हैं, 5 से 6 बार मैथ्स मैंने कंप्लीट पढ़ी हुई है। ठीक है। थोड़े से टॉपिक्स इतने ज़्यादा मैंने अच्छे से नहीं पढ़े, थोड़े से मतलब 1-2 टॉपिक जो एग्जाम में नहीं पूछते ज़्यादा, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन है, मेरे को उतना आता है जितना एग्जाम में आता है, बार बार वही सेम चीज़ें मैंने करी है। क्योंकि चीज़ों को डीप में जाओगे ना आप, जब तक आप चीज़ों को डीप में जाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। ठीक है, या तो डीप में जा रहे हो या फिर ट्रिक्स पे जा रहे हो। सो दोनों चीज़ों से ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आप खुद से।
सो मैं वो एकदम कंसाइज चीज़ें कराने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होगी। बार बार मैं एग्ज़ाम पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम ज़्यादा ही ज़रूरी है। किसी को टीचर नहीं बनना है यहाँ पे, किसी को ट्रिक से बस दूसरों के सामने हवाबाजी नहीं करनी है। बस मेरे साथ ये क्या होगा कि सारे रियल स्टूडेंट्स रहेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो आप। उसमें सारे पेड मेंबर्स ही होंगे जो भी है। ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे को टाइम पास नहीं चाहिए यार। बस उसमें मेरे को ये है कि रिलेवेंट चीज़ें कराऊंगा मैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट भी रहेंगी अगर वो रिलेवेंट है। जैसे वो इरेलीवेंट में जाएंगी चीज़ें, उसको काटा मार लेना। ठीक है, क्योंकि वो मेरे साथ अलाउ नहीं होंगी और मैं ना वहाँ पे टॉलरेट करूँगा चीज़ों को। सो जो भी इरेलीवेंट क्वेश्चंस होंगे मॉक में तो होते हैं वैसे थोड़े बहुत, लेकिन जो भी इरेलीवेंट चीज़ें होंगी, एक दो बच्चे टाइम वेस्ट करने के लिए ग्रुप में क्वेश्चंस भेजते हैं कि यार ये बताओ, और वो खुद पढ़ रहे होते हैं, दूसरों को क्वेश्चंस बता देंगे कि तुम ये सोल्व करते रहो पूरे दिन, मैं अपने पढ़ाई करता रहूँगा। सो वैसे लोगों से भी मैं तुम्हें दूर रखूँगा, क्योंकि वो छोटा सा ही ग्रुप रहेगा, ज़्यादा रहेंगे नहीं लोग उसमें, मुझे जहाँ तक पता है चीज़ें। क्योंकि उसमें सिर्फ एक टारगेट है कि ग्रो करना है साथ में। ठीक है, साथ में ग्रो करना है, किसी को नीचा नहीं करना है वहाँ पे। क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ, साथ साथ सेलेक्टेड हूँ ऑल दो मैं, लेकिन हाँ एक एस्पिरेंट भी हूँ। अभी मैं मुंबई में वर्किंग हूँ इनकम टैक्स में। सो चीज़ें आपके लिए एकदम बेस्ट ही होने वाली हैं, क्योंकि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, और एक टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, मैं आपके साथ उस रास्ते पे आगे चल रहा हूँ। सो जो भी दिक्कत होगी पहले मैं फेस करूँगा, फिर आपके लिए वो होंगी दिक्कतें। सो आप बस उस चीज़ की चिंता मत करना कि जो भी चीज़ें होंगी पहले मेरे पे आएंगी, वो फिर आप पे आएंगी, बस इतनी सी बात है। और मैं हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ, इतनी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। सो बैच के बारे में मैंने बता दिया कि एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए होंगे। बैंकिंग के मैंने आईबीपीएस क्लर्क और पीओ दोनों के ही मीन्स दिए हुए हैं। आईबीपीएस और एसबीआई का भी दिया हुआ है मैंने, एसबीआई क्लर्क। ठीक है, 2021 में मेरे 84 मार्क्स थे प्रीलिम्स में 100 में से, जो कि ज़्यादा ही होते हैं आई गेस। सो उस वक्त भी मैंने मेंस दिया था, दोनों बार मेंस में आउट हुआ था जीके की वजह से। जीके मेरी अभी भी थोड़ी सी डब्बा गुली कह सकते हो, लेकिन ऑल दो जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकता मेरा इतना ज़्यादा, जो भी है। जो भी 2024 में हुआ था मेरे साथ, इतना लक लक का तो गेम था ही, एंड फोकस, लैक ऑफ फोकस था मेरा। ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा आ गया था। जब दिमाग में स्ट्रेस होता है वो चीज़ें काफ़ी काम करना बंद कर देती हैं सारी की सारी। तुम्हारा जो किस्मत होती है वो बदल जाती है। किस्मत को हम फोकस से ही रिलेट करते हैं, क्योंकि जो भी अगर हमारी किस्मत है उस दिन, तो हमारा फोकस सिर्फ उसी आंसर पे होगा, उसी जो भी करेक्ट आंसर है उसी पे जाएगा बार बार। तो वो चीज़ें किस्मत से ये ऐसे रिलेट होती हैं। कुछ लोग ऐसे हवाबाजी करते हैं कि भाई तू किस्मत पे बोलता रहता है। सो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, फोकस सबसे मेन है और स्ट्रेस सबसे मेन है। सो ये दो चीज़ें हैं जो जिनको ब्लेम कर सकते हो, किस्मत को मत बोलना भी, क्योंकि किस्मत हमेशा आएगी यहाँ पे। ठीक है, एसएससी किस्मत का गेम तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हार्डवर्क छोड़ देना उस चीज़ को लेकर, लाइफ की भी बात है ये। सो ट्यूशन इसीलिए है क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ आपके साथ, जो भी वीकली इसमें देखो, जो भी मैं ट्राई करूँगा कि वीकली बेसिस पे, या फिर एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर जैसे ही ख़त्म हुआ, सबसे पहले चैप्टर में एवरेज लेके आ रहा हूँ, इसी क्लास में करा दूंगा मैं डेमो जो भी है। ठीक है, सो सबसे पहला जो भी है इसमें एवरेज स्टार्टिंग से दोबारा से करा रहा हूँ, 4 से 5 घंटे मैक्स होगा, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा और कॉन्फिडेंस आपका मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीके से आप रिवीजन क्लास कह लो इसको, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। या तो एक तरीके से रिवीजन क्लास कह लो। ठीक है, रिवीजन इन द सेंस ये नहीं है कि आपको बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा मैं। बेसिक वाले जितने भी लोग होंगे आप ये भूल जाना कि ए बी सी डी, ये बेसिक बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चाहे आप पवन राव सर से पढ़े हो, चाहे आप अभिनय सर से पढ़े हो, ठीक है, चाहे आप गगन प्रताप सर से पढ़े हो, चाहे आप आभास सैनी सर से पढ़े हो। ठीक है, चाहे किसी से भी पढ़ो, क्योंकि मैं इन सबसे पढ़ चुका हूँ। सो मेरे को सबके मेथड्स पता है अच्छे से कि कौन सी चीज़, कौन से बेसिक, कौन से ट्रिक्स आपको लेके चलनी है सारी आगे। सो कुल मिला के यही है कि आपको बेस्ट प्रोवाइड होने वाला है, बस इतना समझ लेना। ठीक है, 399 का एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। ये मेंबरशिप जो है यूट्यूब पे, मेरे पास एप्लीकेशन नहीं थी यार, क्योंकि ऐप का खर्चा अलग से आएगा, और मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आए, आई डोंट नो कि वो स्टूडेंट्स होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि कंटेंट मैं उस लेवल का ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन लोगों को हमेशा भीड़ में जाना होता है। सो मेरे पास वो भीड़ नहीं होगी आई गेस, लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगी इन फ्यूचर, क्या पता, जहाँ तक मुझे लगता है। और सो ये पर मंथ का तो नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट मंथ 399 का ही रखने वाला हूँ मैं, इसमें जो भी बैच है।
मैक्सिमम अगर फर्स्ट मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ्स, सेकेंड मंथ के लिए भी मान लो, अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं कम कर दूंगा ऑब्वियसली, इसका प्राइस जो भी है 100 रुपये भी कर दूंगा। अगर इसका रिस्पॉन्स सही रहा तो नेक्स्ट मंथ मैं 100 रुपीज़ कर दूंगा। और वरना पर जैसे 3 महीने का ही कोर्स लेके चल लो एक तरीके से, कि 3 महीने में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी प्रीलिम से पहले। जितने भी मेन मेन चीज़ें हैं वो तो डेफिनेटली करा दूंगा मैं इसमें। और जो अगर नहीं बच भी जाती हैं, सो वो इस तरीके से मैं छोड़ूंगा उन चीज़ों को कि वो एग्जाम में नहीं आएंगी। ठीक है, ऑल दो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें 100% चीज़ें मैं आपको करा दूँ। और जो भी मैं लाइव मॉक्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, वो जाके डेफिनेटली देखना, आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं कि जितने भी मेथड्स मैंने कराए हैं आपने सीखे हैं। ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ें पहले से आती होंगी डेफिनेटली, ये नहीं होता कि आप यहाँ पे ज़ीरो से करने आए हो चीज़ें। नहीं भी आती तो सीख जाओगे, लेकिन आप कभी भी दूसरों से कंपैरिजन मत करना कि उसको इतना सब पहले से आता है मुझे नहीं आता है। सबसे एक ज़रूरी मैं बात समझाता हूँ आपको, कि जब भी कोई इंसान जिम जाता है, ठीक है, एक इंसान है जिसके पहले से बॉडी बनी हुई है, डोले सोले बने हुए हैं जो भी हैं इसके, ठीक है। सो पहले से इसकी बॉडी बनी हुई है, और एक इंसान आता है मरियल सा, ठीक है। सो एक तरीके से ये रिपीटर है, ठीक है। सो जब भी एक बिगनर आया और एक रिपीटर आया, दोनों में फ़र्क क्या है कि वो पहले से सारी चीज़ें जानता है, लेकिन धीरे धीरे जिम में क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें ग्रो करती हैं, स्लो प्रोग्रेस है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको समझनी है कि उससे कंपैरिजन करके क्या फ़ायदा, वो तो पहले से चीज़ें कर रहा है, उसको पहले से चीज़ें आती हैं, ठीक है। भले उसकी किस्मत कुछ और कह रही हो या फिर कुछ और भी चीज़ें हो, लेकिन वो पहले से चीज़ें जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ इससे अच्छा नहीं बन सकता, बन सकता है डेफिनेटली, लेकिन ये एक स्लो प्रोग्रेस है। कंपैरिजन मत करना किसी से भी, क्योंकि कंपैरिजन से आप सिर्फ नेगेटिविटी लाओगे, नहीं करना बिल्कुल भी। चाहे वो सब कुछ जानता है, चाहे वो पूरी मैथ्स जानता है, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे उससे डिफिकल्ट, वो तुमसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस तुम्हें एक श्योरिटी मैं दिलवा दूंगा कि एसएससी जो पूछेगा ना, वो तुम 100% सोल्व कर दोगे। एक क्वेश्चन नहीं बचेगा उसका, तुम वो 100% सोल्व कर दोगे, और तुम पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, तुम साफ कह सको कि एसएससी में नहीं आएगा। बस इतना कॉन्फिडेंस मुझे दिलाना है यहाँ पे, सारा जोश भर दिया तुम्हारे अंदर। सो ये कॉन्फिडेंस मैं इजीली दिला दूंगा तुम्हें। और जो भी मैं मेथड्स कराने वाला हूँ, जो भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है, सबका सपोर्ट लगेगा डेफिनेटली इसमें। सो बस ये चीज़ें हैं इसमें। और यूट्यूब मेंबरशिप में यार ये पर मंथ के हिसाब से ही करना होता है आई गेस, इसीलिए वो 399 का दिखा रहा है, पर मंथ का ही। इसमें रिन्यू होता है डेफिनेटली। अगर रिस्पॉन्स सही रहा, 500 प्लस स्टूडेंट्स आ भी गए इसमें, सो डेफिनेटली मैं अगले मंथ इसका प्राइस कम कर दूंगा। और नहीं रहा तो ये लाइफ टाइम इसीलिए मैंने रखा है कि अगर जैसे अभी जो बिगनर है स्टूडेंट, ठीक है, जब भी उसे एक बार उसने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दोबारा से अगर पढ़ना है, नोट्स की ज़रूरत है उसे, तो दोबारा से वीडियो देखिए फटाफट। ये यूट्यूब पे ही रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी डेट हो जाएगी इसकी। तो जिस भी मंथ में उसे पढ़ना हो, डेफिनेटली दोबारा से मेंबर बन के कर सकता है। एंड मेंबर्स वाली लाइव चैट्स मैं अलग से रखूँगा कि उसमें एक गाइडेंस रहेगी हमेशा, ठीक है। चैप्टर्स ख़त्म चैप्टर्स जब भी ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी एक एक चैप्टर को लेके, या फिर वीकली जो भी हो सकेगी, कि चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, ये सब डिफ़िकल्टीज आएंगी आपके साथ, वो सब चीज़ें आपको सोल्व करनी है, ठीक है। सो प्रॉब्लम पढ़ाई के अलावा भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चल रही होंगी, तो वो सब चीज़ें भी हम बात कर लेंगे आराम से। सो वो ज़्यादा ज़रूरी है डेफिनेटली, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए पढ़ाई है अभी, ठीक है। सो अरिथमेटिक से शुरू करेंगे, और सबसे पहली क्लास आज मैं एवरेज की ही लेके चलूँगा। और एवरेज में भी मैं पीवाईक्यू से कराऊँगा। कहाँ गया? एवरेज भी एवरेज में मैं पीवाईक्यू से इसलिए कराऊँगा कि आपको पता लगे कि बेसिक से तो मैं करा ही दूंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि ये जो मेथड्स इसने सीखे हैं, या फिर जो हमें सिखाने वाले हैं अलग अलग मेथड्स, वो ज़्यादा काम के हैं या नहीं है, एग्जाम में वो कैसे करने हैं, ठीक है। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं ट्राई करता हूँ कि बेसिक का ही यूज़ करो, ट्रिक्स पे मत जाओ। ट्रिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं बता दूंगा इसमें, वो बेस्ट बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, क्वेश्चन इसमें 10 से 15 ही कराऊंगा मैं, क्योंकि ये डेमो क्लास है। सो इस डिटेल में बाद में करेंगे आराम से, ठीक है। सो एवरेज में कौन कौन से टाइप्स हैं, सबसे पहले वो मैं बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो एवरेज में जितने भी टाइप्स हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, कि एक बंदा आ गया, एक टीचर ऐड हो गया इसमें, एक प्रिंसिपल ऐड हो गया, या फिर एक दो स्टूडेंट्स ऐड हो गए, 5 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। एक इंक्लूजन तो ये हो गया
कि दो स्टूडेंट छोड़ के चले गए, एक्सक्लूजन हो गया, एक टीचर छोड़ के चला गया, वो एक्सक्लूजन हो गया। ठीक है, सो ये वाला टाइप है सबसे पहला कह लो या फिर जो भी है। और रिप्लेसमेंट है कि एक टीचर ने दूसरे टीचर को रिप्लेस कर दिया। दो स्टूडेंट्स गए, तीन आ गए, दो आए तीन चले गए, ये रिप्लेसमेंट वाला हो गया। ठीक है, और एरर वगैरह जो भी है कि एक नंबर को हमने गलती से, जैसे 36 था तो इसको हमने 63 रीड कर लिया। सो परसेंटेज एरर उसमें पूछ लेगा, या फिर एरर जितना भी आएगा न्यू एवरेज हमसे पूछ लेगा कि कितना इफेक्ट पड़ा उसमें ट्रिक्स भी सीखेंगे, एवरेज की बेसिक मेथड भी सीखेंगे। ठीक है, ये एरर वाला हो गया। एंड नंबर्स रिलेटेड जो भी हैं चीज़ें, नंबर्स से ही स्टार्ट होती हैं चीज़ें, बेसिक बेसिक कि पहला नंबर है, पहले नंबर में हमने ये परफॉर्म किया, पहले डिवाइड किया दो से उसे, फिर इतने से मल्टीप्लाई किया, इतने से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब में से जो भी चीज़ें हैं सारी हम कर लेंगे। और इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं, बॉलर की एवरेज, ठीक है, क्रिकेटर हो गया इसमें, और एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, जो भी चीज़ें हैं इसमें मिसलेनियस में, जिसमें एलिगेशंस यूज़ करते हैं हम, एलिगेशन वाले मेथड्स। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बेस्ट मेथड्स रहने वाले हैं इसमें। एक सेकेंड रुक जाओ, बोलते बोलते मैं थक गया थोड़ा सा। सो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है एवरेज में, देखो बेसिक जो भी ये बार बार बोले कि बेसिक्स बताओ, उनके लिए बेसिक में बताता हूँ। बेसिक है ना आपका 1 मिनट का होता है बस। ठीक है, वहीं से चीज़ें आपको समझ जाएंगी। सो मैं बेसिक में भी ये नहीं कि घुमा घुमा के चीज़ें आपको कराऊंगा। बेसिक में है सीधी सी एक बात क्या है कि एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। इसका मतलब क्या है कि एवरेज क्या होती है, एवरेज is equal to sum of observations। राइटिंग है थोड़ी सी यहाँ पे खराब आ रही है, न्यू टेबल ले लूंगा मैं। ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं स्टार्टिंग से। सो एवरेज कह लो या फिर मीन कह लो, या फिर ठीक है वो वाला मीन नहीं है, चंट वाला, ये मीन कह सकते हो कि मीन मीडियन मोड वाला मीन है, ये एवरेज भी उसी को बोलते हैं। सो एवरेज क्या होता है, या तो मिडिल वैल्यू को बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें अरेंज कर दे तो मिडिल वैल्यू क्या होती है, वो मीडियन होती है बोल दो, लेकिन एवरेज भी कंसिडर कर सकते हैं उसे कि अ, जैसे एक तरीके से, चलो इसको छोड़ दो यार, तुम समझाऊंगा उससे ज़्यादा दिक्कत है, इजी वे में समझाऊँ तो मैं। ठीक है, सो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, मेरा नाम भी तुम्हें पता है सचिन ही है। सो वैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ लेकिन क्रिकेट से रिलेट करता है। जैसे सचिन है, एक मैच में 50 स्कोर करता है, एक में 90, एक में 86, एक में 40, एक में 66, मान लो 100 में से क्या, जितने भी इसमें 100 में से तो नहीं होता। सो इतने इतने स्कोर करता है वो हर मैच में। ठीक है, 5 मैच है उसके पास। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर और मैचेस चलते रहते तो ऑब्जर्वेशन रहते। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे, 5। तो नंबर क्या है यहाँ पे, 5। ठीक है, सम कितना है यहाँ पे, सम निकाल लो कितने का, 6 और 6 12, और 7 और 4 11, 8 19, 28 और 5 33। सो ये कितना आ गया हमारे पास, सम। ये है हमारे पास नंबर। तो एवरेज क्या होती है, सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, तो इसकी एवरेज आ गई 5 1 30, 5 1 30, 5 1 30, 66.4। सो बस यही मैंने वहाँ पे लिखा था, ईजीएस्ट एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें समझा दिया। एंड सम इज इक्वल टू, सबसे दो चीज़ें ही इसी फॉर्मूले को घुमा के लिखा हुआ है हमने कि सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज़ होगा जब चीज़ें लॉजिकल जाएंगी ना, तो हमें इसका यूज़ पड़ेगा। ठीक है, अभी ये तो सबको पता है एवरेज इक्वल सम ओपन में नंबर, लेकिन इसका यूज़ करना है आगे आगे में। ठीक है, क्योंकि हमें सम से खेलनी है सारी चीज़ें हमें सम से यूज़ करनी है हमें। ठीक है, एवरेज का कम से कम यूज़ करना है, सम में कन्वर्ट करना है हमेशा हर चीज़ को। ठीक है, सो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब इसको बेसिक से ना लेके, अभी इसमें मैं बेसिक से भी ले सकता हूँ, पीडीएफ वगैरह में जो भी हैं चीज़ें। सो डेमो क्लास है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ डायरेक्टली, मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें। ठीक है, हमें बस एवरेज में इतना जानना था जो मैंने बता दिया
कि सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू में नंबर। एवरेज क्या होती है? मीन। मीन कह लो या फिर एवरेज कह लो। एवरेज होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस इसके अलावा कुछ याद नहीं करना आपको इसमें, या फिर समझना है। ठीक है, और ये सारे टाइप से जो भी हैं। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं कि मैं मिक्स क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि सीजीएल टीयर 1 में 2024 में आया, लेटेस्ट क्वेश्चन ही लिए हुए हैं मैंने, कि इन द क्लास 8, ये स्टार्टिंग। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि ये बेसिक से जीरो से नहीं समझा रहा, तो ये डेमो क्लास है, बेसिक से भी मैं समझा दूंगा तुम्हें। अब ये जो चीज़ें हैं कि जो बेसिक से चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये डेमो क्लास में मैं क्या करा रहा हूँ कि जितने भी ये जो मेथड्स हैं तो मैं सिखाने वाला हूँ, वो बस दिखाने वाला हूँ मैं अभी कि हाँ उन मेथड्स का हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको ये पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिक से नहीं पढ़ाएगा। बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो से उसकी टेंशन मत लो, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सो चीज़ें शुरू करते हैं अभी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीजीएल टी11 2024 में आया है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। इन द क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स टेस्ट वाज टेकन। ठीक है, 30 बार। अब सबसे पहली बात और सबसे मेन बात जो मैं सिखा रहा हूँ वो सुनना ध्यान से, कि इस पूरे बैच में कह लो या फिर मेरे साथ अगर आप जुड़े हो कहीं पे भी, फ्री में भी लाइव में भी, जो भी जुड़े हो, सो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मेरे साथ, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज रीड कैसे करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना आपको सिखाऊंगा मैं यहाँ पे, कि जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ ब्रेक कर करके, वैसे ही आपको पढ़ना है। वरना जैसे ही लेंदी क्वेश्चन आ गया आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि अब वो रीड कैसे करूँ, कहाँ से क्वेश्चन को ब्रेक करना है। वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और मेन पार्ट है इसका। ठीक है, so in a class of in a eighth class in the eighth class या eighth class कर लो जो भी है, in the eighth class consisting of 30 students, total students कितने हैं हमारे पास? 30। अगर नोट्स बनाने हैं डायरेक्टली कि इन द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट डायरेक्टली लिखना। अब मैथमेटिक्स टेस्ट वाज टेकन, इसको ज़रूरत नहीं है लिखने की। 10 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ 90। 10 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है हमारे पास? 90। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स का एवरेज है। ये कितना है, क्या है हमारे पास? नंबर। और ये है हमारे पास एवरेज। 10 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है? 90। द अदर स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज स्कोर ऑफ 75। अदर कितने बचे? 20। 20 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है हमारे पास? 75। ठीक है, ये भी नंबर है, तो टोटल हो गए 30। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बेसिक से समझा रहा हूँ। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास? तो होल क्लास की एवरेज कैसे निकलेगी? क्या सिखाया था मैंने? एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय, एक सेकेंड, सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, बस इसी का यूज करना है, कुछ हो रहा ही नहीं एवरेज में पूरी में। सो सम कितना हो जाएगा टोटल? सम कैसे निकालेंगे? सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू में नंबर। ठीक है, सो सम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो एवरेज है यहाँ पे, तो सम क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 900। 10 स्टूडेंट का सम आ गया स्कोर का, एंड ये कितना हो जाएगा? 3×5 = 15, 3×7 = 21 और 1 22। ठीक है, तो ओवरऑल सम कितना आ गया हमारे पास? 2200, 900, 3150। ठीक है, मेरे साथ आप कैलकुलेशन भी सीख जाओगे फास्ट कैसे करेंगे धीरे धीरे। सो सम कितना है हमारे पास टोटल? 3150। और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 30। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ओवरऑल एवरेज कितनी आ गई इसकी? 3 × 3, 3×5 = 15, 105। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया। क्या कर दिया मैंने गड़बड़? एक सेकेंड रुको यार, गड़बड़ क्या हो गई देखने दो मुझे। कि 0, 5 और 22 में 3150 ही तो हो गए। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे। ये कितने से हो जाएगा? 75 × 150, 1500, और ये 2400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2400 अपॉन में 30 आ गया, 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेथड सीख गए ना? मैं दोबारा से एडिट नहीं करूंगा यार इसको, क्योंकि एडिट करने में फिर से टाइम वेस्ट होगा। जो भी चीज़ें हैं ऑनेस्टली सामने रखूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जो भी, अगर मेरे से बीच में गड़बड़ भी हो जाती है, ऐसा आपसे भी हो सकता है डेफिनेटली। सो उन सब चीज़ों को मेरे को एडिट नहीं करना है, डायरेक्टली जो भी चीज़ें मैं पुट कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, बस चीज़ें सीखना, और किसी को कम दिखाने की कोशिश ना मैं करता हूँ ना आप करना, बस इतना ही समझाऊंगा तुम्हें। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 80, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब देखो इसमें क्या कैसे कर सकते हैं हम इसमें, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कि या तो आप अगर 5 है इसमें, ठीक है, या तो आप नंबर मान लो इसमें a-2, a-1, a
a+1 a+2, या तो ऐसे कर लो उसको। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब इसको सम करोगे तो कितना आ जाएगा 5a। कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 80, a की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब लार्जेस्ट नंबर क्या चाहिए, 16 और 2 18। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए यहाँ तक कि मैंने किया क्या, कि हमने 5 नंबर माने a-2 a-1 a+1 a+2, एक बीच में मान लिया, उसको दो इधर दो इधर। ठीक है, अब मैं जो चीज़ें करा रहा हूँ एग्जाम को लेके करा रहा हूँ, कि जो भी स्पीड है, कुछ लोगों को स्पीड की दिक्कत हो सकती है, सो वो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे नहीं करनी है चीज़ें। आपको एग्जाम में इतना ही टाइम लेना है, इसलिए मैं उसी स्पीड में कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे मतलब थोड़ा बहुत ये ट्राई कर सकता हूँ कि मैं थोड़ी सी चीज़ें स्लो करके चलूँ स्टार्टिंग में, लेकिन वो चीज़ें आपको समझाऊंगा, ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ अपने लिए चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, सो उसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करा दिया ऐसे कि 5 नंबर्स मान लिए हमने a-2 a-1 a+1 a+2। सो 5a इज इक्वल टू 80, a इज इक्वल 16 हमारा आंसर आ गया। सो 16 क्या है, एवरेज आएगा, मिडल वैल्यू आ गई इसमें एवरेज, तो यही मैं कह रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था। सो जो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 80। ठीक है, अब या तो ऐसे कर सकते थे। अब इसका दूसरा मेथड क्या है कि सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव है तो इसको, इसमें डायरेक्टली आप ये कर सकते थे कि 5 नंबर है हमारे पास, उसका सम कितना है हमारे पास 80। सो एवरेज कितनी हो जाएगी हमारे पास 16। तो डायरेक्टली ये निकालने के बजाय ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो एवरेज कितनी हो जाएगी 16। सो कंसेक्यूटिव है 16 17 18, डायरेक्टली ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे कर सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि in a class of 150 students, boys and girls only, the girls are 60, so boys कितने हो जाएंगे 90। The average weight of the boys is this, that of girls is this, what is the average weight of the whole class। अब इसमें देखो दो मेथड्स हैं आपके पास, शिफ्टिंग मेथड है। ठीक है, शिफ्टिंग मेथड कह लो या फिर जो भी कह लो, मैं तुम्हें बेस्ट मेथड बताता हूँ उसका। एक बेस्ट है और एक एलिगेशन भी है। ठीक है, और एक बेसिक है। बेसिक और बेस्ट में देखो फर्क बता देता हूँ तुम्हें। बेसिक, पहले बेसिक ही लेके चलता है। बेसिक मेथड क्या कहते हैं इसका, कि हमें क्या चाहिए, एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। सो गर्ल्स की कितनी है हमारे पास, गर्ल्स और ये बॉयज़। ठीक है, सो गर्ल्स की एवरेज कितनी है हमारे पास 60, बॉयज़ की कितनी है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज 52 एंड सेकेंड को बेसिक क्या कहता है, ये नंबर हो गए हमारे पास, ये एवरेज हो गई। ठीक है, सो गर्ल्स और बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 60, तो बॉयज़ कितने बचे 90। ठीक है, एवरेज ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 48 और बॉयज़ की कितने 52। सो सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू में नंबर। सबसे पहले तो इसका यूज़ करो। सो इसका सम कितना आ जाएगा गर्ल्स का, इसको 60 इंटू में 48 करोगे, 90 इंटू में 52 करोगे। ठीक है, ये सम आ गया। अब ओवरऑल एवरेज निकालनी है, डिवाइड बाई 150 करते हैं। ये तो हो गया बेसिक मेथड, इसको गोले मार दो। ठीक है, अब इसी को मॉडिफाई करके एक जो बेस्ट मेथड क्या है, क्या इसका वो है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो ले लो फटाफट, कि हमें कैलकुलेशन को ईजी करना है। सो गर्ल्स कितनी है हमारे पास 60, बॉयज़ कितने बचे 90, 30 दूनी 60, 30 या 90 खत्म। इसको 2:3 में नंबर लिख दो। एवरेज कितनी है, एवरेज का रेशो मत लेना कभी भी, क्योंकि कभी तुम एवरेज को भी काट दो। ठीक है, एवरेज का रेशो नहीं आता, नंबर का रेशो आता है। सो एवरेज ऑफ गर्ल्स कितनी है मेरे पास 48 सॉरी, एंड बॉयज़ कितने हैं 52। तो सम कितना आ जाएगा हमारे पास 47 दूनी 96 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आ गया। ठीक है, सो एवरेज क्या होती है हमारे पास, सम डिवाइड बाय नंबर। सम कितना है हमारे पास, कितना आ जाएगा ये, 6 और 6 12 और 6 और 9 15 और एक 2। नंबर कितने हैं हमारे पास, 3 और 2 5। नंबर मैंने 5 क्यों लिए यहाँ पे, क्योंकि ये अब हमने वो रेशो पूरा काट दिया 2:3 में। ठीक है, पहले वो नंबर 150 आ रहा था, पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने में भी बड़ी चीज़ें आ रही थी, लेकिन अब वो चीज़ें छोटी हो गई हैं। सो आपको हमेशा ऐसे ही एवरेज निकालनी है। सो ये कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 और 20, 50.4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, ऐसे करना पड़ेगा।
सो बस मैंने तुम्हें बेस्ट मेथड समझा दिया, दोबारा से समझा देता हूँ क्या है कि गर्ल्स और बॉयज़ को जो हम बेसिक मेथड से यूज़ करते हैं उसका हमने रेशो ले लिया। क्यों? कैलकुलेशन इजी पड़ जाए आपको। ठीक है, कैलकुलेशन को आपको ब्रेक करना है हमेशा। मेरे साथ बेसिक तो यूज़ करोगे ही, लेकिन बेसिक को मैं तोड़ दूंगा कैलकुलेशन के थ्रू। सो कैलकुलेशन आपकी इजी बनवा दूंगा मैं। काफ़ी लोगों को आती होंगी चीज़ें, ठीक है, मैंने मान लिया। सो लेकिन मेरा मतलब है सिखाना बस आपको। सो इसमें क्या है कि कैलकुलेशन को ब्रेक करनी है, रेशो तोड़ देना है इसका। सो जैसे ही आपने रेशो तोड़ा तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया कि दो लड़कियां हैं, तीन लड़के हैं। दो लड़कियों का एवरेज है 48, तीन का है हमारे पास 52। सो हमें ओवरऑल क्लास का मतलब 5 जो भी टोटल है उसके एवरेज पूछिए। ठीक है, सो बस ऐसे कर देना है। अब इसमें एलिगेशन लगाते हो तुम लोग, तो एलिगेशन भी देख लो कि गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स कितनी है हमारे पास 60, बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, सॉरी बॉयज़ कितने आ जाएगा 90। सो एलिगेशन में भी यही है वैसे तो। 20 ये नंबर है हमारे पास, 30 19 60, 30 या 90, ये नंबर्स हो गए हमारे पास। एवरेज ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 48, एवरेज ऑफ बॉयज़ कितना हमारे पास 52। सो इसकी मिडिल एवरेज हमें पता निकालनी है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे देखो डायरेक्टली कि इनका गैप कितना है हमारे पास। इनका गैप है हमारे पास 4। सो इस गैप को हमें 2:3 में तोड़ना है। वो कैसे तोड़ेंगे कि 4 इंटू में 2/5, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 अब इंटू में 3/5। अभी 5 क्या है 2:3, इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, सो 2/5 इंटू में ये इनका गैप जो है 4, ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/में टोटल इंटू में 4। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8/5, और ये कितना हो जाएगा 4 के 12/5। एक निकाल लो, कोई भी एक की जरूरत है बस हमें, कि ये बीच में x मान ली इसकी एवरेज। ठीक है, ये x कितना है तो ये आएगा कैसे देखो 52 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/5। सो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 5 30। ठीक है, सो डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 52 माइनस में 1.6 कितना आ गया 50.4 आ गया आंसर हमारे पास। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर 48 प्लस में x इज इक्वल टू 12/5 कितना आ जाएगा ये 5 दूनी 10 5 20। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास माइनस, एक सेकेंड को x माइनस आएगा ना, हाँ x माइनस 48 इज इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको ऐड करोगे तो 50.4। सो दोनों ही मेथड से आपके पास आंसर सेम आया है, लेकिन इसमें एलिगेशन का आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, जो जिसमें एलिगेशन का यूज करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे साथ आप चीज अगर आप कंटिन्यू करते हो वो चीज़ें, सो आपको मैं कुल मिला के बेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ एग्जाम के लिए। बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है ना, आपको खुद पता लग जाएगा चीज़ें। ठीक है, मैं बेसिकली क्या चीज़ें ट्राई करूँगा कि आपको एक ही सिंगल मेथड यूज करना पड़े, कि ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको एलिगेशन की जगह सिर्फ वही टाइप यूज़ करो और वही मेथड यूज़ करो कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाए। ठीक है, सो बस मेरा मोटिव इसमें तो यही है। मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, आपको जो बेस्ट लगे आप कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वही वाला मेथड करना, क्योंकि वो बेसिक है, बेसिक को मॉडिफाई किया थोड़ा सा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज ऑफ अ जनवरी इज 22 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर, ये भी सारे सीरियल 24 में आए हुए हैं। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर फर्स्ट 16 डेज, 16 दिन की एवरेज कितनी है हमारे पास 22 डिग्री, जनवरी है। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डेज, ये है एवरेज इसकी। ठीक है, लास्ट 16 डेज की कितनी है 26। द एवरेज टेम्परेचर फॉर द एंटायर मंथ की हमारे पास कितनी है 31 डेज की, 31 डेज की एवरेज कितनी है 24 डिग्री। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द 16th डे। अब इसको मैं हमेशा क्या सजेस्ट करता हूँ कि बेसिक मेथड से ही करो, भले इसमें ट्रिक भी आ जाएगी, मैं ट्रिक भी सिखा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन आपको इसमें बेसिक मेथड यूज करना है, मेरी बात इतना मान लेना बस आप। ठीक है, सो कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, तो बेसिक लगाओ इसमें। सम कितना हो जाएगा हमारे पास, सम
इज इक्वल टू 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35। इसका सम कितना है? 16 6 96, 16 दूनी 32 और 9 41। जितना आप बेसिक में कैलकुलेशन करोगे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। सो ये कितना हो जाएगा? 2 6 8 5 और एक 6 3 4 768, ये है 32 की। ठीक है, और 31 की कितनी है हमारे पास? एवरेज कितनी है इसकी? 24। सो 24 से कम 24, इसका सम कितना आ जाएगा? 24 से कम 24 और 24 से 72 दो 74। सो यहाँ से ये 31 है, तो क्या हमसे पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन 16th डे? ये 31 का है। ये पहले के 16 देखो यहाँ से, ये पहले के 16 और ये लास्ट के 16। सो ये 16th वाला ये 2 बार काउंट हो गया। सो 31 में तो एक ही बार काउंट हुआ, लेकिन वो 32 में 2 बार काउंट हो गया ये वाला 16th वाला, क्योंकि वो पहले से 16 गिने तब भी आ गया और लास्ट से 16 गिने तब भी आ गया। सो ये 32nd जो मतलब 16th है, ये इसकी वजह से वो 32 हो गए काउंट। सो उसका नंबर क्या है? एक एक्स्ट्रा आ गया। कितना एक्स्ट्रा है? इसमें से माइनस कर दो, 4 2 24। सो कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 डे पे हमारा जो टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये ऐसे ही आपको चीज़ें करनी है, इसमें बेसिक है, भले ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही आपको चीज़ें करनी है तो करनी है, क्योंकि मेरे को तो लगता है यही मेथड है इसमें और यही बेस्ट है इसका, क्योंकि मेरे को आपको बेस्ट लेके चलनी है चीज़ें कि जिसमें आप कर पाओ चीज़ें एग्ज़ाम में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से पीछे मत भागना इन सब में। जहाँ पे लगेगी मैं आपको उसकी एक बेस्ट ट्रिक समझाऊंगा जो अभिनय सर ने सिखाई थी मुझे। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। एक सेकेंड, मेरे को कितने मिनट की वीडियो हो गई है? 1 घंटे की रखते हैं, 18 मिनट और लगा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स द एवरेज एज ऑफ 6 ऑफ द मेंबर्स इज दिस। यार, in a team of 7 members, the average age of 6 of the members is this years, while the age of the seventh member of the team is 36 years more than the average age of all the 7 members। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाता है लास्ट में, फिर भी करा देता हूँ मैं उसको। कि देखो क्या है कि इन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स की टीम है। ठीक है, 7 मेंबर्स। सो एवरेज एज ऑफ 6 ऑफ द मेंबर्स इज 42। 7 में से 6 मान लो ये, और ये 7 है। इनकी एवरेज कितनी है? 42। ठीक है, एंड द एज 42 years, while the age of the seventh member of the team is 36 years more than the average of all the 7 members। इसका मतलब क्या है कि हमने माना कि लेट एवरेज ऑफ 7 मेंबर्स कितनी है हमारे पास? x। सो सेवेंथ नंबर क्या है हमारे पास? x प्लस में 36। ठीक है, इसका मतलब ये है 6 की एवरेज कितनी है? 42। सेवेंथ मेंबर क्या है कि ओवरऑल 7 बंदों की एवरेज से 36 ज़्यादा है। बस हमें ये कैच करना है इसमें। सो एवरेज ऑफ ऑल द 7 मेंबर्स टेकन टुगेदर हो गया हमारा। फाइंड द एज ऑफ द सेवेंथ मेंबर ऑफ द टीम हमसे पूछी है। सो इसमें हमें 3 चीज़ें पता चल गई अब कि सम इसका कितना है। सम ऑफ 7 मेंबर्स कितना है हमारे पास? 7x। यहाँ से तो ये पता चले, और यहाँ से 42 इंटू में 6, ये सम हो गया 6 बंदों का, प्लस में सेवेंथ नंबर क्या है? 7 प्लस x प्लस 36। ठीक है, सो हमारे पास क्या चीज़ें आ गई? हमारे पास 7x इज इक्वल टू 42 इंटू 6 प्लस में x प्लस 36। बस हमें इस चीज़ का इसमें यूज़ करना था। तो 6 दूनी 12, 6 छुक 24 1 25 प्लस में x प्लस में 36। सो x इधर गया हमारे पास, 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 और 2 8, 25 3 28। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6 चौक 24, 6 8 48। हमसे पूछा गया फाइंड द एज ऑफ द सेवंथ मेंबर ऑफ द टीम। एक्स की वैल्यू कितनी है? 48, तो सेवंथ मेंबर इसमें 36 हो रही है, तो 48 6 34 84। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बेस्ट मेथड है, समझ आ गया? एक सेकंड रुक जाओ।
सो दोबारा से समझा देता हूँ मैं तुम्हें। यार मेरा ज़्यादा बोल बोल के है ना, अभी रात को ठंड हो रही है यहाँ से तो। मच्छर भी काट रहे हैं। मेरे को वो सब चीज़ें याद आ गई हैं जब मैं पहले अपने दोस्त के साथ वीडियोस बनाता था। सो मैं ऐसे ही नोट्स खोल के क्वेश्चंस देख रहा होता था और समझा रहा होता था, एंड मेरा गले में थोड़ा थोड़ा पेन होने लग जाता था तब। सो अभी मुझे वैसे ही लग रहा है कि मैं सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो चीज़ें हैं मेरी, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है इन सब के लिए। सो अकेले चीज़ें मैनेज करना इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड टीम की बात है, पहले मेरे पास वो एक इंसान था। सो वो एक पर्सन जो था मेरे साथ, जो सब कुछ मैनेज करता था, वो मेरे साथ वो भी नहीं है। सो अभी सारी चीज़ें मेरे को ही मैनेज करनी है, सो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए भी। लेकिन वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में भी चल रही होंगी काफ़ी ज़्यादा, और हर किसी इंसान के साथ चलती हैं। सो इसीलिए मैं वो सब चीज़ें समझा रहा हूँ आपको कि अगर वो मैं इतने फेलियर्स के बाद अगर कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे आपको साथ में लेके, सो तुम्हें भी वो सब चीज़ें करनी चाहिए। तुम्हें अपने खुद से लड़ाई करनी है, कोई और तुम्हारी आके मदद नहीं करेगा, क्योंकि एक जो वो पर्सन होता है किसी एक टाइम तक ही आपके साथ रहेगा हमेशा। ठीक है। सो आपको ये नहीं सोचना है कभी भी कि वो लाइफ टाइम आपका साथ देने वाला है, क्योंकि जब जब हमें किसी इंसान की ज़रूरत होती है, सो भगवान हमें वो चीज़, हमें वो पर्सन दे तो देता है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाला है, बस इतनी चीज़ याद रखना आप। सो एट द एंड तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ठीक है, तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। सो एसएससी में भी यही है, लाइफ में भी यही है, बस इतना समझ लेना। ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ये वाले क्वेश्चन पता है एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। अ, इसको छोड़ दो अभी के लिए तो। 12 मंथ्स में ये है एवरेज सैलरी ऑफ टी पर मंथ। सम डिवाइड बाय नंबर करना है बस। द एवरेज इज 50 नंबर। छोड़ दो अभी करो। इन सबको मैं दोबारा करा दूंगा यार, पीडीएफ भी दे दूंगा, और मैं बस एक दो क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ उसमें। ये वाला क्वेश्चन भी है मेरे पास, बेसिक से लेके जो मैं कराऊंगा। एवरेज नंबर्स, इसकी क्या है, एमटीएस में भी आया हुआ, एमटीएस के क्वेश्चन तो डाल दिए भाई ने। देखो ये एरर वाला क्वेश्चन है एक। ठीक है, एरर वाला क्वेश्चन है ये, मैं करा देता हूँ एक। कि द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 45। कि 36 बंदों की एवरेज कितनी थी, 45। ठीक है। It later it was detected that the 84 was misread as 48। मतलब क्या है इसका, 84 मतलब ज़्यादा थी वैल्यू, लेकिन हमने उसे कम समझ लिया। ठीक है, डायरेक्टली निकालना सिखा देता हूँ मैं आपको कि डायरेक्टली, चलो पहले बेसिक से फिर डायरेक्ट। सो अगर हमें उसका बेसिक यूज़ करना है तो टोटल सम कितना है हमारे पास, 45 इंटू में 36, ये हमारे पास टोटल सम आ गया। ठीक है, इतना हमारे पास था, जो हमारे पास हमें एवरेज मान ली थी, जो भी हमें गलती से आ गई। सो इतना सम था उसका। लेकिन हम इसने क्या बोला, इट वॉज डिटेक्टेड दैट 84 वॉज मिस रीड एज 48। कि मतलब 84 गलती से लिख दिया, तो उसको मिटाना पड़ेगा, उसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, जो गलत इंसान हमारी लाइफ में आ गया उसको हटाओ, और जो सही इंसान पीछे रह गया, भले उसमें कम कैपेबिलिटी थी, लेकिन उसको हमें एट द एंड वापस लेके ही आना है। सो 48 को दोबारा से बुला लो। ठीक है। सो टोटल सम में से 84 को गोली मार दो और 48 को वापस ले आओ, और टोटल अभी भी कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, तो अभी भी 45 और 36 है। बस ये हमारी एवरेज हो गई उसकी। ठीक है, ये हमारी एवरेज निकल गई, न्यू एवरेज, करेक्ट एवरेज। ठीक है, ऐसे कर सकते हो इसको। एक मेथड तो है, दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्टली करते हैं कि इसकी एवरेज कितनी है, 45। ठीक है। सो 45 से ही जो भी फेरबदल करेंगे इसी से करेंगे। सो 84 की जगह हमने 48 लिख दिया। ठीक है, मतलब कितना कम लिख दिया, कितना गैप कम है इसका, 48 और 6 54, 36 कम है। सो ये एवरेज कितनी हो जाएगी हमारे पास, 36 कम होनी चाहिए। मतलब 84 वॉज मिस रेड एज 48, मतलब एवरेज 36 हमने लिख दी है। सो इसमें हमें एवरेज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से समझना माइनस और प्लस का साइन क्या चक्कर है इसका।
कि 84 वॉज मिस रेड एज 48, कि हमने कम लिख लिया वो एवरेज, 48 तो कम है, हमने वो सम कम ले लिया 84 की जगह, 84 ज़्यादा है, सो हमने 36 कम ले लिया। सो इधर 36 हमें ऐड करने हैं, वो ऐड क्या करने हैं हमें, वो 36 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, एक एक दे दो सबको। सो 36 के 36 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो वो 36 जो भी सम है। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे हर इंसान के पास एक एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, सो एवरेज कितने से बढ़ जाएगी ओवरऑल, 45 प्लस एक 46 डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, सो डायरेक्टली ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो वरना बेसिक भी कर सकते हो। ठीक है, और क्या है इसमें, फर्स्ट टू नंबर्स एंड दैट ऑफ लास्ट टू नंबर्स, देखो इसमें एक अलग है, एमटीएस में आया हुआ भले ये क्वेश्चन, कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट, इसका भी मैं दो मेथड बता दूँ तुम्हें, एक सेकंड को। कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, गले की बैंड बज गई है, 62। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 48 एंड दैट ऑफ द लास्ट टू नंबर्स, फर्स्ट लास्ट, लास्ट टू नंबर्स कितने हमारे पास एवरेज इसकी, 52। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन कह लो एक तरीके से, न्यू इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं है, कुछ और ही है। सो गले में यार खराश बहुत ज़्यादा हो रही है, कि 5 नंबर्स की एवरेज इतनी है हमारे पास, पहले दो की हमारे पास इतनी है और लास्ट दो की इतनी है। सो इसमें एक नंबर मिस हो गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन क्या होता है इसमें, कि 5 नंबर की हमने इतनी मान ली, तो पहले तीन की इतनी है, लास्ट तीन की इतनी है, तो हमें बीच वाला पूछ लेगा। ठीक है, सो एक अभी वो वाला तो हमने कर लिया पहले, अब ये वाला रह गया कि इस बार दो दो दिए हैं, इस बार नंबर दो बार काउंट नहीं हुए, एक कम रह गया हमारे पास। ठीक है, तो डिफरेंस यही है इसमें, उसको भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे। सो या तो सम निकालो इसका, बेसिक क्या कहते हैं इसका, सम निकालो, पाँच एक, पाँच दूनी 10, पाँच एक 30 एक 31, अड़तालीस दूनी 96, बावन दूनी 104। सो इन दोनों का सम करो कितना आ जाएगा, 200। तो डायरेक्टली वो नंबर आ गया 110। ठीक है, डायरेक्टली निकाल दिया हमने 110। अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक और बताता हूँ मैं तुम्हें, कि ट्रिक क्या है इसकी, कि एवरेज कित, यार मच्छर क्यों परेशान कर रहा है भाई। इसकी ट्रिक क्या है कि ये कितना नंबर, इसकी एवरेज, ये कितनी एवरेज है। ठीक है, सो इससे कितना कम है, इस वाले से कंपेयर करना, क्योंकि ओवरऑल ये है। सो इससे कितना कम है, 14 कम है। ठीक है, कितने नंबर पे, दो पे। ठीक है, और ये कितना कम है, 10 कम है, कितने पे, दो पे। ठीक है, सो 14 दूनी 28 यहाँ पे कम है, 10 दूनी 20 यहाँ पे कम है। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें कम आ रही हैं, क्यों कम आ रही है, क्योंकि हमने एवरेज तो 5 नंबर की, एक दो तीन चार पाँच, हमने बासठ बासठ मान के चली थी। ठीक है, लेकिन इतना सम हमारे पास कम आ रहा है, क्योंकि चार लोगों की तो बासठ बासठ है। ठीक है, लेकिन इतना हमने उससे का मतलब जो भी पांचवा बंदा था उसमें, उसके बाद इतना सम कम है, तो उसको भी हम बासठ प्लस में ये जो भी नंबर्स आएंगे ये उसमें और प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा रट लो, जैसा भी आपको समझ आए, दोबारा से समझाता हूँ अभी मैं से। 28 और 20 48 डायरेक्टली ऐड कर देना है इस बार, और ये कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई होंगी वैसे तो, लेकिन दोबारा से समझा देता हूँ, ज़्यादा बेटर आएगा समझ। कि ये एवरेज से कितना कम है, कि एक तरीके से मान लो हमने 5 बंदों की एवरेज 62 मान ली। ठीक है, 62 62 62 62 62। ठीक है, एक तरीके से मान ही है वो। सो क्योंकि एवरेज तो 62 दी हुई है हमें, लेकिन ऐसे तो है नहीं वो, क्योंकि हाँ किसी के मार्क्स 70 होंगे, किसी के कम हो जाएंगे 62 से, 62 से 8 ज़्यादा है, 62 से 8 कम 54 हो जाएंगे, तब भी एवरेज 62 ही आएगी। सो ऐसे ही इसमें हुआ है, कि दो कि दो बंदों की जो इसमें सम पे क्या इफेक्ट पड़ा, कि एवरेज इससे 14 कम है, और दो बंदों पे 28 का सम इस पे फर्क पड़ गया, और ऐसे ही इसमें 20 का फर्क इसमें पड़ गया। ठीक है, तो ओवरऑल फर्क उसे कितना पड़ गया, 48 नंबर का। ठीक है, तो 48 सम का फर्क पड़ गया। सो अगर वो हम 48 इसमें वापस से डाल दें, तो वही नंबर हमारे पास आ जाएगा जिसका
110 में से, जैसे बाकी लोगों की अगर एवरेज कम है तो इसी में तो वापस थोड़ा थोड़ा डोनेट करके सबकी एवरेज 62 62 62 हो गई। ठीक है, समझने की कोशिश कर लेना, अगर नहीं आया तो ऐसे रट लिया करो इसे। कि दो चीज़ें समझाता हूँ मैं तुम्हें, कि जहाँ पे तुम्हें चीज़ें समझ ना आए, ठीक है, तो तुम ये मत सोचना कि टीचर नहीं समझा पाया तुम्हें, क्योंकि ये सब चीज़ें सोचनी नहीं है एसएससी में। एसएससी में बस क्या है कि खुद से ट्राई करना है समझने का, नहीं आया तो फटाफट रट लो। रटना कैसे, बार बार क्वेश्चन करो, उसके दिमाग में बैठ गई चीज़ें, बस ऐसे चीज़ें चलते हुए जाना है आपको। क्योंकि एसएससी में अगर आप हर चीज़ के पीछे लॉजिकल याद करने जाओगे ना चीज़ें, अच्छी बात है, ठीक है, आपने सीख ली चीज़ें, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे, मिक्सचर एलिगेशन आएगा आपका चैप्टर, कि जिसमें आप लॉजिक ढूंढने जाओगे, एसआईसी आएगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन की साइड लॉजिक ढूंढने जाओगे, सो वहाँ पे चीज़ें आप फंसते से चले जाओगे उसमें। ठीक है, सो फंसने से ज़्यादा बेटर है कि या तो आप बेसिक का यूज़ करो, अगर बेसिक का यूज़ नहीं करना, ट्रिक्स करनी है, तो ट्रिक्स का मतलब ही क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक तभी तो है, उसमें बेसिक से समझाने की कोशिश होती है बस। वो ट्रिक ही इसीलिए है कि आपको रटना है वो एक तरीके से। ठीक है, स्टिल मैंने समझा दिया यार तुम्हें बेस्ट तरीके से। या तो बेसिक यूज़ कर लो या फिर ऐसे यूज़ कर लो कि अगर इसमें नंबर कम है, ये 4 है और यहाँ पे 5 है, सो एक नंबर मिस है इसमें, सो जैसे ही मिस होगा तो ये सारा सम ऐड कर देना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा होता तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, और देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन अगर सही मिला तो। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। The 20 students of a college went to an hotel. Okay, 20 स्टूडेंट्स हैं जो होटल गए, 19 of them spent 175 each on their meal। ठीक है, 19 स्टूडेंट्स ने 175 रुपये खर्च करे हर किसी ने। ठीक है, एंड द मील एंड 20th स्टूडेंट्स स्पेंड 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 20। सो 20th ये रहा, इसमें अभी मैंने बताया था एक क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 20 कितनी है हमारे पास, एक्स मान लिया हमने, ओवरऑल 19 और एक 20, टोटल मिला के हमने एवरेज मान ली एक्स। सो 20th जो स्टूडेंट ने एक्स प्लस में तो 19 मोर देन ना एवरेज ऑफ ऑल 20, तो इसका कितना आ गया 9 एक्स प्लस 19, और इसका कितना आ गया सब 19 इंटू 175, और एवरेज कितनी ओवरऑल, कितने की एवरेज है 90 स्टूडेंट्स की, कितने की 20 की सॉरी, एक्स। तो सम कितना आ गया 20x इज इक्वल टू 19 इंटू 175 प्लस में x प्लस में 19। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 19 पंजे 95, 19 7 133 और 9 142, 19 से कम 19 और 14 33 प्लस में x प्लस में 19। सो 19x इज इक्वल टू दिस। अब देखो डायरेक्टली सोल्व कैसे करना है, 19x है ये और ये बचे, सो 19 यहाँ पे है, सो 19 से डायरेक्टली काट दो, 19 एक यहाँ पे बचेगा प्लस में 19 से कम 19, 19 7 133, 19 पंजे 95, 172 और एक 176, ये आगे एक्स की वैल्यू। सो हमसे क्या पूछा, फाइंड द टोटल मनी स्पेंट। टोटल मनी स्पेंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू 176 है, टोटल स्टूडेंट्स कितने 20 है हमारे पास, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारे पास, सम इंटू में नंबर। ये भी तो वही होगा, सम इंटू में नंबर क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक बंदे ने कितना खर्च करा है, यहाँ पे एक ने कितना खर्च करा और टोटल नंबर कितना है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 2 6 12, 2 से 14 1 15, 2 एकम 2 और एक 3, 3520 रुपये हमारे पास क्या आ गया आंसर, जो कि ओवरऑल स्पेंडिंग है वहाँ की। ठीक है, समझ गए, ये सारे मैंने मिक्स क्वेश्चन कराए हैं अभी इस वीडियो में, लेकिन स्टार्टिंग से बेसिक से लेके सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। एंड एक सबसे मज़े की बात ये है कि ये सब पढ़ाने से पहले मैंने रिवीजन नहीं करी है। ठीक है, ये सब मैंने कितने 3 साल पहले पढ़ा हुआ है सब कुछ। तो आपको ये चीज़ सीखनी है यहाँ पे कि मैं एग्ज़ाम में अगर जा भी रहा हूँ आपके पास, मतलब मैं एग्ज़ाम में जा रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें मैंने इतने अच्छे से पढ़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें कि मेरे को रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही 3 साल पहले की चीज़ें। सो मैं आपको यही चीज़ें सिखाऊंगा यहाँ पे कि वो चीज़ें मैंने कितनी करी हैं, कितनी लिमिटेड पढ़ी हैं वो चीज़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वास्ट चीज़ों में जाओगे तो आप भूलते जाओगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है यहाँ पे, जितनी लिमिटेड रखो चीज़ें, जितनी कंसाइज रखो, जितनी एग्ज़ाम रिलेवेंट रखो, सो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, और वही मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो मेरे को ओवरऑल यही सब सिखाना था इसमें आपको। सो बैच के लिए मैंने आपको बता दिया कि यही सब रहने वाला है। एंड कहाँ गया,
सो ओवरऑल मैंने आपको एवरेज का बता दिया कि ये सारे मेथड्स रहेंगे इसमें, और बेसिक से डेमो क्लास का मतलब ही यही था यार इसमें, कि डेमो से ये मतलब नहीं था कि सारी क्लास स्टार्टिंग में करा दूं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लूंगा भी नहीं। एवरेज मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे में ख़त्म करा दूंगा आपकी। ठीक है। सो उसमें इतनी टेंशन मत लेना, 3 से 4 घंटे में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, और मैंने यूट्यूब पे भी कराई है ऑलरेडी, वहाँ से जाके भी देख सकते हो आप, एवरेज की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। सो वहाँ से भी आप समझ जाओगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आप इससे नहीं समझे तो वहाँ से पढ़ समझ जाओगे। और अभी मैंने मेंबरशिप में जो भी हैं चीज़ें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, और SICI, ठीक है, और एक और क्या था, रेशो, ठीक है, और क्या था, बस यही था क्या, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, SICI, रेशो, और बोर्ड स्ट्रीम जो भी हैं चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, परसेंटेज से मैंने पब्लिक किया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंबरशिप में डाल दी हैं पब्लिक से उठा के, क्योंकि लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, अब शायद उस पर पढ़ लोगे आप। क्योंकि ये सब जो है ना, मैंने बेस्ट चीज़ें कराई हुई हैं। अब आपको वो चीज़ें अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको बेस्ट चीज़ें दिखाई देंगी कि हाँ, ये सब इस बंदे ने इतनी मेहनत करके करा हुआ था। लेकिन वो चीज़ें मैंने इसलिए डाली हैं कि जिसको पढ़ना हो अभी से वो पढ़ सकता है कि हाँ, मेरे को अभी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन मैं धीरे धीरे दोबारा से करा दूंगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से भी कर सकते हो आप, वो भी बेस्ट है, और मैं उससे बेस्ट कर दूंगा PYQ ऐड करके उसमें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं उसमें ऐड कर दूंगा, और ज़्यादा और ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर दूंगा उन चीज़ों को। ठीक है, टाइम के हिसाब से। सो बस यही सब चीज़ें हैं। बैच आपको 399 का पड़ जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो अभी। और इसमें आपको हमेशा जब भी आपको पढ़ना हो, जब भी रिवाइज करना हो, पर मंथ के हिसाब से वीडियोस डाउनलोड कर लेना बाद में। ठीक है, क्योंकि डाउनलोड करी हुई 1 महीने ही रहती है, मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। सो जब भी आपको रिवाइज करनी हो, किसी भी साल कभी भी रिवाइज करनी हो चीज़ें, किसी और को भी पढ़नी हो, सो आप कभी भी वो चीज़ें पढ़ सकते हो। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस है, एक्सेस तो है ही, लेकिन लाइफ टाइम का मतलब ये है यहाँ पे कि आपको लाइफ टाइम चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर रिवीजन की ज़रूरत भी पड़ती है तो आपके पास एकदम कंसाइज का नोट्स होंगे आपके पास। सो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, बस इतना बताना था मुझे, एंड जो भी चीज़ें हैं कमेंट्स में रिव्यू दे देना जो भी है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है।